इस वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट मतलब कचरा, यानी कोशिका के अंदर कोई भी कचरा आ जाए या कोई भी अवांछनीय पदार्थ जिसकी ज़रूरत कोशिका में नहीं है, जो कोशिका के लिए खतरा हो सकता है या कोशिका के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो कोशिका के लिए सही नहीं है तो उसको निपटाने के लिए या फिर उससे दूर करने के लिए कोशिका में जो अंग होता है, कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग, वो क्या है? आपका लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या है? तो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे? तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, तो जरा लाइसोसोम की संरचना देख लेते हैं। तो जो आपका लाइसोसोम होता है, ठीक है, आप ध्यान से देखें तो इसके जो बाहर वाली रचना है, ठीक है, ये वाली रचना, ये क्या है? तो ये एकल झिल्ली की बनी हुई रचना, यानी एक ही परत की बनी हुई रचना। झिल्ली क्या है? एक प्रकार की परत होती है। ठीक है, झिल्ली क्या एक प्रकार की परत है। तो लाइसोसोम एक ही झिल्ली की बनी हुई, ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? तो एक ही झिल्ली की बनी हुई परत होती है, यानी एकल झिल्ली की परत से बनी हुई होती है। सेकंड पॉइंट जो सबसे जरूरी है कि लाइसोसोम जो होता है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, लाइसोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? लाइसोसोम जो होता है ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम आरबीसी कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी में पाई जाती है तो वो होती है आपके डब्ल्यूबीसी में, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता है यूकैरियोटिक, और ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि कोशिका, लाइसोसोम का काम क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने का एक प्रकार का तंत्र है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर जो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, यानी कोशिका के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया होती है, यानी आंतरिक पाचन, कोशिका के अंदर जो आंतरिक पाचन होता है, आंतरिक पदार्थों का पाचन, कोशिका के अंदर जो आंतरिक पदार्थ होते हैं उनका पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। कोशिका के अंदर आंतरिक पदार्थों का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। सेकेंड, अब ये करते क्या? जैसे कि इनका मुख्य काम क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोशिका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइसोसोम, मान लीजिए यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, कोई बैक्टीरिया आ गया जो आपकी इस कोशिका के लिए खतरा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? ये पहले यहाँ इसके पास पहुँचेगा और अपना जो इसकी झिल्ली है ना, ये क्या करेगा? इसको अपने अंदर ले लेगा। इस बैक्टीरिया को क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा और इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? तो मैं ज़रा उसका नाम लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है। ठीक है, क्या याद रखना है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये अम्लीय होता है, याद रखिएगा, अम्लीय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या है? अम्लीय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, और इसी पर याद रखिएगा कि लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कौन बनाता है? याद, आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका वाला अगर लेक्चर आता तो मैं बताता कि जो आपकी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, RER, ठीक है, आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाती है? आपकी लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम को बनाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम में पाए जाने वाला जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, अब इसका जो तीसरा काम क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया है, अथवा या भोजन हो गए, या फिर पुराने अंग, जो कोशिका के अंदर जो पुराने अंग हैं लेकिन अब उनका कोई काम नहीं है, वो कोशिका के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनका पाचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो लाइसोसोम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो कोशिका में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया हो या अथवा भोजन हो या फिर पुराने अंग, वो क्या करते हैं? लाइसोसोम उसे क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है और स्वयं को ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि उन अंगों का, उन अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो जाता है? तो पाचन हो जाता है। इसका काम क्या है? तो कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका तो पाचन करता ही करता है, साथ में बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले अवांछनीय पदार्थों का भी पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि अगर आपकी एक कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी कोशिका है। ठीक है,
तो अब क्या करेगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, यहाँ पर आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, ये चला जाएगा इसके पास, ठीक है, चले, और ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा और इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ये अम्लीय होता है, तो ये क्या करेगा, स्वयं को ही क्या करेगा, नष्ट कर लेता है। नष्ट कर लेगा तो क्या होता है कि जो भी इसके अंदर पदार्थ होगा वो भी क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, स्वयं को जब ये नष्ट कर लेता है यानी खुद को ही क्या करेगा, फट जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, अपने आप ही फट जाएगा और एंजाइम जो इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम पाया था वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया का यानी उस पदार्थ का क्या कर देता है, तो पाचन कर देता है। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, लाइसोसोम क्या करेगा, उस अवांछनीय पदार्थ को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेता है और स्वयं को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और उसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम उस पदार्थ का क्या कर देते हैं, तो पाचन कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लाइसोसोम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बस आपको इतना रखना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है या फिर बुक्स में कुछ और लिखा गया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, तो मैं आपका उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।